मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेबी के ऊपर। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो शेयर बाजार है या सिक्योरिटीज मार्केट है उस पर एक बेहतर निगरानी रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी होती है, कोई फ्रॉड होता है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसको बोलते हैं सेबी। सेबी के बारे में ये है, शॉर्ट में देख सकते हैं हम लोग कि दिस इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि जो सेबी का जो कार्य है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और यह जो काम करता है, पहली बात तो ये रेगुलेटर के रूप में काम करता है, एक नियामक संस्था के रूप में काम करता है। किस पर नियामक संस्था? तो सिक्योरिटीज मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट मतलब हुआ जहां पर शेयर, यानी कि शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। अब ये प्राइमरी शेयर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी शेयर भी हो सकते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जहां पर कि पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं, जैसे आईपीओ वगैरह कोई कंपनी जारी करती है तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। और जो पहले से जारी किए गए शेयर को खरीदे या बेचे जाते हैं जहां पर, वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को नियंत्रित रखना, और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या हुआ? जहां पर कि वस्तुओं का, जिस तरह से शेयर को खरीदा या बेचा जाता है, उसी तरह से वस्तुओं के खरीद या बिक्री का भी एक नया मार्केट जो है वो विकसित किया गया है, जिसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट। तो वस्तुओं की कीमतों और उनके आधार पर जो शेयर मार्केट का विकास हुआ, जो सिक्योरिटी मार्केट का विकास हुआ, तो उस पर भी नियंत्रण रखने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। कब स्थापित हुआ? तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को ये स्थापित हुआ। तो जब ये स्थापित हुआ पहली बार, तो ये गैर सांविधिक संस्था थी, मतलब उस समय इसका एक्ट संसद में पारित नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुआ 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन कुछ ही समय बाद, जैसे ही 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो सेबी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि नई नई कंपनियां भारत में आने लगी, विदेशी कंपनियां भी आने लगी, निजीकरण बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, और प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो निजी कंपनियों ने शेयर जारी करना शुरू किया कि भाई उनको कैपिटल की जरूरत थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत थी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए उन्होंने शेयर जारी करना शुरू किया और लोगों ने खरीदना भी शुरू किया, शेयर बाजार का महत्व भी बढ़ने लगा। तो इसी कारण से ये जरूरत महसूस की गई कि जो सेबी है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए, और संसद में ये विधेयक पारित किया गया, एक सेबी एक्ट 1992। और सेबी एक्ट 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को 30 जनवरी 1992 को सेबी की स्थापना हुई। तो सेबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हुआ 30 जनवरी 1992 को, और एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह विकसित हुआ 12 अप्रैल 1988 को। तो इसको आप क्लियर रखिएगा कि सेबी की एक सामान्य ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापना, नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 12 अप्रैल 1988, और इसको स्टैट्यूटरी दर्जा देकर के, वैधानिक दर्जा देकर के इसको स्थापित करने का काम हुआ 30 जनवरी 1992 को। इसे यूं भी कह सकते हैं कि सेबी को स्टैट्यूटरी दर्जा यानी कि वैधानिक दर्जा जो है 30 जनवरी 1992 को दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? तो सेबी एक्ट 1992 के तहत। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, एक तो चेयरमैन होते हैं, इसके सेबी के चेयरमैन होते हैं। कौन नॉमिनेट करते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड एक विशिष्ट व्यक्ति को सेबी का चेयरमैन बनाया जाता है। देखिए, 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर्स, ऑफिसर्स फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये जो मेंबर होते हैं ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। तो चेयरमैन हो गए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ऑफिसर होते हैं 2 मेंबर्स जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं।
इसके अलावा एक मेंबर होते हैं जो आरबीआई से लिए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक मेंबर इसमें रखे जाते हैं। 5 मेंबर और होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आउट ऑफ देम एट लीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसमें भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड कुल 5 मेंबर रखे जाते हैं, जिनमें से 3 मेंबर होते हैं वो होल टाइम मेंबर होते हैं, पूरी तरह से सेबी के लिए ही काम करते हैं, और 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो किसी अन्य संस्था से जुड़े होते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें सेबी की मीटिंग पर में बुलाया भी जाता है। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, एक चेयरमैन, 2 मेंबर जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित होंगे, 1 मेंबर जो कि आरबीआई से होंगे, 5 मेंबर जो कि नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इस तरह से बढ़ते हुए आगे अगर देखते हैं तो देखिए, चेयरमैन, अभी प्रेजेंट चेयरमैन भी जानना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो श्री अजय त्यागी जो है ये वर्तमान में सेबी के चेयरमैन है। श्री अजय त्यागी सर है, ये अभी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन है, और इनकी नियुक्ति हुई 1 मार्च 2017 को। तो इनको जो है 3 साल का कार्यकाल होता है। सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल होता है 3 साल का, 3 इयर्स टेन्योर होता है, 3 साल का कार्यकाल होता है। और लेकिन एक कंडीशन रहता है कि नॉट मोर देन 65 इयर्स, 65 साल से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 साल का कार्यकाल होता है। तो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 28 फरवरी 2020 को, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा था 28 फरवरी 2020 को। लेकिन इनके कार्यकाल को पहले 6 महीने के लिए और फिर 18 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो टोटल 2 साल यानी कि 24 महीने का इनको एक्सटेंशन मिल गया है। तो अब ये रहेंगे अपने पद पर 28 फरवरी 2022 तक। तो अजय त्यागी जी जो वर्तमान में चेयरमैन है, ये 28 फरवरी 2022 तक अपने सेबी के चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। अच्छा, जो सेबी का गठन हुआ 1988 में, तो उस समय जो पहले इसके चेयरमैन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर एस.ए. दवे, और वो 12 अप्रैल 1988 से 23 अगस्त 1990 तक चेयरमैन रहे सेबी के। तो ये बात क्लियर हो गई। पहले चेयरमैन भी आपको मालूम पड़ गया, ऐसे दवे सर थे, और जो प्रेजेंट चेयरमैन है श्री अजय त्यागी जी, उनका भी आपको मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं इसकी जो मुख्य बात है कि फंक्शन क्या करता है, सेबी का काम क्या है। तो देखिए, थोड़ी जानकारी तो मैंने शुरू में ही आपको दे दी कि एक रेगुलेटर के रूप में सिक्योरिटीज मार्केट और कमोडिटी मार्केट के एक रेगुलेटर के रूप में काम करता है। तो क्या क्या काम इसके अंदर आएगा? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, उनका इंटरेस्ट तो बने, वो रुचि तो लें कि भाई हम शेयर मार्केट में निवेश करें। तो निवेश करने के लिए जो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनके हितों को प्रोटेक्ट करना, तभी तो लोग इंटरेस्ट लेंगे, तभी लोग शेयर में निवेश करेंगे, तभी जब आईपीओ जारी होगा तो लोग खरीदेंगे उस आईपीओ को और कंपनियों को पैसा मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलेगा। जब उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलेगा तो इंडस्ट्रीज लगाएंगे, है ना, इससे अल्टीमेटली देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब एक इस तरह से प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, जो निवेशक है उनकी रुचि, उनके हितों का ध्यान रखना। दूसरी बात, टू रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। भाई बिजनेस जो भी काम हो रहा है सिक्योरिटीज मार्केट में या किसी अन्य जो स्टॉक मार्केट मतलब हुआ जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। तो जो भी स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटी मार्केट में जो भी व्यापार व्यवसाय हो रहा है, शेयरों की खरीद हो रही है, बेची जा रही है, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, उसको रेगुलेट करना, एक समय समय पर नियम बनाना, उसके लिए कुछ प्रावधान बनाना कि लोगों का हित भी सुरक्षित रहे और व्यापार व्यवसाय भी चलता रहे, मतलब लोगों को शेयर खरीदने बेचने में दिक्कत ना हो, उससे इंप्रूवमेंट आएगा। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो ये तो काम रहेगा ही इनका।
सेबी का कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट जब डेवलप होगा, जब शेयर बाजार का विकास होगा, तो विकास होने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर खरीदना, और इस तरह से नए नए तरह के सिक्योरिटीज विकसित करने के लिए जो है प्रयास करना। तो नए नए सिक्योरिटीज क्या होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का विकास हो गया, नई नई कंपनियां जो है वो शेयर बाजार में एंटर करें, आईपीओ जारी हो, यही सब तो डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से शेयर मार्केट का विकास हो या सिक्योरिटीज मार्केट का विकास हो, ये ध्यान भी इनको रखना पड़ता है। अब शेयर मार्केट का विकास कैसे होगा, तो इसके लिए एक और चीज करना है, रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। आपने ब्रोकर्स सुना होगा, है ना, कई तरह के ब्रोकर्स होते हैं ना, कुछ मंदरिया होते हैं, कुछ तेजड़िया होते हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर होते हैं जो शेयरों की कीमत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बढ़ाने का, है ना, कि कीमतें बढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो शेयरों की कीमतों को कम करने का प्रयास करते हैं, मतलब मंदरिया बोलते हैं उनको, तो बुल एंड बियर। तो खैर वो एक अलग शेयर बाजार से संबंधित टर्म हो गया। तो यहां पर शेयर बाजार में जो ब्रोकर्स होते हैं या सब ब्रोकर्स होते हैं, उनको रजिस्टर करना, है ना, उनको रजिस्टर करना, पंजीकृत करना। कोई भी ब्रोकर आ जाएगा तो उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, तो जब सेबी में वो रजिस्टर हो जाते हैं तो उस ब्रोकर के थ्रू क्या होगा, लोग शेयर खरीद पाएंगे। तो इसीलिए उनको पंजीकृत किया जाता है ना, उनको पंजीकृत किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, जो काम सेबी के द्वारा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एफआईआई एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आगे मैंने चित्र में बना के दिखाया भी है कि ये क्या काम करते हैं सेबी, ये रेगुलेट करते हैं। रजिस्टर एंड रेगुलेट मतलब रजिस्टर करना, मतलब पंजीकृत करना। किसको पंजीकृत करते हैं, मतलब उनको एक लाइसेंस देना, पंजीकृत करना, रजिस्टर करना। ये सब डिपोजिटरी होती है ना। आजकल जैसे शेयर मार्केट, जैसे शेयर में आप शेयर खरीदते हैं तो आपको कुछ ऐसे पेपर वगैरह ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सीधे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए जो डीमैट अकाउंट वगैरह खोलना पड़ता है, तो भाई उसका जो रिकॉर्ड होता है ना, वो डिपोजिटरी के पास होता है। डिपोजिटरी ऑलरेडी उस रिकॉर्ड को अपने पास रखता है ना। तो वो डिपोजिटरी जो होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 डिपोजिटरी का मैंने नाम लिखा है, यहां लिखा है मैंने नेशनल सेक्रेटरीज डिपोजिटरी लिमिटेड। किससे रिलेटेड है ये, सेबी से रिलेटेड। और एक और डिपोजिटरी का नाम लिखा है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये एक दूसरी डिपोजिटरी हो गई। तो जो शेयर बाजार में जो करोड़ों निवेशक होते हैं, उन निवेशकों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डाटा होते हैं, जो तथ्य आंकड़े होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इस डिपोजिटरी से आप ले सकते हैं, और जब जरूरत नहीं है इस डिपोजिटरी में जमा कर सकते हैं, मतलब अपने आप जमा हो जाता है। तो इनको रजिस्टर करना कि भाई ये डिपोजिटरीज हैं, उनको एक वैधानिक रूप देने का प्रयास भी इनके द्वारा किया जाता है। वैधानिक रूप से मतलब एक निश्चित नियम, कानून, प्रक्रिया के तहत सेबी के द्वारा उन्हें निर्धारित किया जाता है। टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट। कई बार ऐसी कोई कंपनियां होती हैं, लोगों से पैसा ले लेती है, शेयर जारी कर देती है और उसको प्रॉपर यूज नहीं करती। कई ब्रोकर्स होते हैं, कई किसी की शेयरों की कीमत को झूठा बढ़ा देते हैं। क्या है ये, फ्रॉडुलेंट फंक्शंस है। मतलब जो शेयर धारक हैं, जिन्होंने शेयर खरीदा है कंपनी का, उन्हें सही चीज नहीं बताते, उनको सही अवसर नहीं देते। तो ऐसे जो फ्रॉडुलेंट वर्क कोई भी कंपनी करेगी तो उसे रोकने का काम, प्रोहिबिट करने का काम भी सेबी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन, समय समय पर क्या करते हैं सेबी जो है, आपने देखा होगा पेपर में कभी कभी एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, और साथ ही साथ वो जो शेयर वाला जो आपने पेपर देखा होगा उसमें भी लिखा रहता है ना कई बार कि भाई शेयर जो है जोखिमों के अधीन है और आप जो है इसे जरूर पढ़ लीजिए। कई बार टीवी में विज्ञापन आता रहता है। तो जो शेयर खरीदने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं, उनको, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना कि वो जानकारी रखें शेयर बाजार के बारे में,
में, ये काम भी सेबी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा काम है और इसके लिए तो सजा भी ये दे सकती है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे देखिए कोई कंपनी है और उन्होंने शेयर जारी किया। अब हर एक कंपनी की कुछ कमियां होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो कोई कंपनी का बड़ा प्रबंधक है, उसका डायरेक्टर लेवल का कोई अधिकारी है और वो अपनी कंपनी की कमियों को किसी दूसरी कंपनी को बता रहा है, या अपनी कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं किसी दूसरी कंपनी को बता रहा है, जिसके कारण दूसरी कंपनी, दूसरे उद्योग जो हैं शेयर बाजार में लाभ कमा ले रहे हैं, जिसके कारण इस कंपनी को नुकसान हो रहा है और दूसरी कंपनी को फायदा हो रहा है। तो वो जो लूप होल्स, वो जो कमियां अपनी कंपनी का दूसरी कंपनी को बताता है, प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी कंपनी को, तो वो जो व्यक्ति होता है ना, जो ये काम कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है कंपनी के साथ, उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा और कंपनी शिकायत करेगी तो सेबी इसको ध्यान में रखती है और देखिए क्या करती है। अगर कोई भी व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग करता है और यह साबित हो जाता है, अप टू 25 करोड़ रुपीस तक का फाइन है, 25 करोड़ रुपए तक का फाइन इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति को जो है देना पड़ सकता है, 25 करोड़। इतना ही नहीं, जो शेयर धारक हैं या जो शेयर में निवेश करने वाले लोग हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखती है। अगर कोई कंपनी धोखाधड़ी करे, चीटिंग करे अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जो होता रहता है, आते भी रहता है पेपर में, कोई कंपनी कई बार जो है एकदम से उसके शेयर बढ़ रहा और एक दिन घट जाता है, इतना घट जाता है कि करोड़ों निवेशकों को नुकसान हो जाता है। तो जानबूझकर अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है, निवेशकों के साथ धोखा कर रही है, तो देखिए प्रतिदिन 1 लाख रुपए की दर से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है उस कंपनी पर लगा सकती है। ये सेबी जो है इस तरीके से शेयर धारकों के हितों की रक्षा करती है, उनको जो है शेयर में निवेश करने के लिए बढ़ावा देती है। इसके अलावा जो इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको रोकती है। इसके अलावा जो ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स हैं उनको रजिस्टर करती है और प्रॉपर जो है काम करने के लिए उनको निर्देशित करती है। जरूरत पड़ने पर शेयर बाजार में अच्छी तरह निवेश हो, सही ढंग से काम हो, इसके लिए नियम कानूनों की भी व्यवस्था करती है। तो कुल 3 तरह के काम सेबी करती है। पहला प्रोटेक्टिव, किसको प्रोटेक्ट करती है? इन्वेस्टर्स को। दूसरा रेगुलेटरी, किसको रेगुलेट करती है? जो शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, जिन्होंने अपनी शेयर जारी किए हैं, उनको रेगुलेट करती है, या फिर ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है, सब ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है, जो डिपॉजिटरी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करती है ना, रजिस्टर्ड करना, रेगुलेट करना, ये सब काम। और तीसरा डेवलपमेंट का भी काम करती है। डेवलपमेंट का काम कैसे होता है? तो जैसे लोगों को एजुकेट करना, बीमा, जो शेयर बाजार की लोकप्रियता को बढ़ाना, लोग जो शेयर इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट करना, और साथ ही साथ जो ब्रोकर्स हैं उनको एजुकेट करना, ये सब भी तो एक डेवलपमेंट का ही काम हुआ ना। तो और देखिए आजकल तो देखिए थोड़ा सेमी जुडिशियल काम भी हो गया। सेबी के पास सेमी जुडिशियल अर्धन्यायिक काम भी करती है। अगर मान लीजिए कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है और उसकी जांच करती है सेबी और पता चलता है, तो क्या कर सकती है? दंड भी दे सकती, 25 करोड़ रुपए तक का फाइन। और दूसरी बात, अगर कोई कंपनी है और वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ धोखा करती है, सेबी जांच करती है, पता चलता है कि भाई उसने तो सही में धोखा किया है, 1 करोड़ रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, पर डे 1 लाख रुपीस का जुर्माना लगा सकते। तो एक तरह से सेबी जुडिशियल काम भी सेबी के हिस्से में आ जाता है। अब अगर सेबी को एक शॉर्ट में एक डायग्राम में देखें तो देखिए क्या क्या काम करती है सेबी। सेबी देखिए आपको स्टॉक एक्सचेंजेस से जुड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती है, रजिस्टर करती है। 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज मैंने लिखे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके आप अगले क्लास में हो सकता है हम इसी पर आपसे बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, है ना। और इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट यही रहता है आपसे कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और साथ ही साथ जो है
है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो स्टॉक एक्सचेंज में एनएसई और बीएसई जो है यहाँ रजिस्टर होती है और उनकी फंक्शनिंग को भी नियंत्रित करती है। कमोडिटी डेरिवेटिव जो होता है, कमोडिटी जहां पर जो वस्तु सामान होते हैं, कई तरह के आजकल जैसे सोना चांदी जो और धातु कृषि चीजें होती हैं, जो क्रॉप होती हैं, उनकी कीमतों को पहले से ही शेयर बाजार में निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां बेचने जाते, लेकिन एक तरह से जैसे शेयर की खरीद बिक्री होती है, वैसे उन कीमतों को पहले से ही तय कर लिया जाता है कि इसकी कीमत इतनी रहेगी, और जो खरीदार होता है वो पहले से तय कर लेता है कि इस कीमत पर आप हमें 6 महीने बाद जो है ये प्रोडक्ट हमें दे दीजिए। इस तरह का एक कमोडिटी मार्केट का भारत में विकास हुआ, इसे कमोडिटी। इसके अलावा जो ब्रोकर्स होते हैं उनको आपको मैंने बताया कि उनको रजिस्टर करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। इसके अलावा देखिए, जो डिपोजिटरीज होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिपोजिटरीज जो होते हैं, जहां पर कि ये जो आप शेयरों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आप रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो वो रखने की जगह है एक तरह से ये डिपोजिटरीज, जिसमें ये एनएसडीएल और सीडीएस का नाम मैंने आपको बताया। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये भी एक नई चीज आ गई है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं ना, ये भी सेबी से जुड़े होते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब जो शेयर खरीदते बेचते हैं, तो उसको जो है बेचने खरीदने की प्रक्रिया में उसकी जो अमाउंट है, उसका जो पैसा है, वो व्यक्ति तक, उसके अकाउंट तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था करना इन सब का काम रहता है ना। तो एनएससीसीएल, आईआईएससी, ये सब इसी तरह की काम इसमें देखते हैं। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ा काम करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या काम होता है? तो हमारे देश में बहुत सारे आजकल कंपनियां हैं, उद्योग हैं, और वो जो है शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है। अब अगर वो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनियों की रेटिंग क्या है लोग जानना चाहते हैं। निवेश करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले लोग जानना चाहते हैं कि उन कंपनियों की रेटिंग क्या है। तो ये कुछ विश्वसनीय कंपनियां होती, जैसे देखिए क्रिसिल का मैंने नाम लिखा, और भी है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड, क्रिसिल। ये क्या है? क्रिसिल एक संस्था है जो क्रेडिट देती है कंपनियों को, और उस क्रेडिट के आधार पर, क्रेडिट रेटिंग के आधार पर आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। फिर एक आता है इकरा। इकरा क्या होता है? तो इकरा मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इकरा क्या काम करता है? ये इकरा जो है ना, ये 1991 में स्थापित हुआ, और जो क्रिसिल है ये 1937 में स्थापित हुआ। तो आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में भी देख लिया। अब यहाँ पर एक जानकारी भी है, जैसे ये देखिए क्रिसिल है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन देखिए ये 1937 में स्टैब्लिश हुआ, तो माना जाता है कि ये इंडिया का पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कौन सी? क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि शेयर बाजार की कंपनियों की विश्वसनीयता को बनाया जा सकता है। 1991 में इकरा भी स्थापित हो गया, और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इन सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रजिस्टर करना और उन पर नियंत्रण रखने का काम भी इन्हीं सेबी के माध्यम से किया जाता है। तो लगभग सारी चीजें अब सेबी के बारे में आपके पास आ गया। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ना, कुर्ला में इसका हेडक्वार्टर है सेबी का। और इस तरह से सेबी के बारे में लगभग सारी जानकारी अब आपके पास आ जाती है। अब फिलहाल फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सेबी जो है क्या काम करती है और किस तरह का इसका ढांचा है, तो आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये याद रखना है कि सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ। तो सेबी एस्टैब्लिश हुआ नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्म में 1988 में। स्टैट्यूटरी फॉर्म यानी वैधानिक रूप कब दिया गया? तो 1992 में।
दो बात हो गई। तीसरी बात, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो एक चेयरमैन होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। स्ट्रक्चर के में चेयरमैन के अलावा दो सदस्य जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और फिर एक मेंबर जो कि आरबीआई के द्वारा जो है, इसमें आरबीआई के एक मेंबर इसमें रखे जाते हैं। फिर 5 मेंबर जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और फिर इसमें 3 मेंबर जो होते हैं होल टाइम मेंबर होते हैं। प्रेजेंट चेयरमैन आपने देख ही लिया, अजय त्यागी जी हैं, और इनका कार्यकाल 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2020 तक था, लेकिन इनका कार्यकाल 2 साल जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 28 फरवरी 2022 तक रहेंगे। फिर जो इनके पहले चेयरमैन थे एस ए दवे जी, उनके बारे में देख लिया। फंक्शंस आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई क्या क्या काम करता है। कुल मिलाकर के सेबी का काम यह है कि जो शेयर बाजार है उसका डेवलपमेंट हो, विकास हो, निवेशकों का हित सुरक्षित हो, इनसाइडर ट्रेडिंग से फ्री हो, शेयर बाजार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो भारत में जो है निवेश करें, और इससे शेयर बाजार की वृद्धि हो। और शेयर बाजार का विकास मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल उनको मिल रहा है, और इससे उद्योगों के विकास में, सर्विस सेक्टर के विकास में बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाज से हमारा जो सेबी है वो ध्यान में रख करके काम करता है। कौन कौन सी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है वो भी आपके सामने आ गया। सेबी का जो एक सेमी जुडिशियल फंक्शन आपको बताया, एक इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के 25 करोड़ रुपए तक का फाइन कर सकते हैं, और अगर कोई कंपनी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करती है तो उसके लिए भी ये फाइन कर सकती है, पर डे 1 लाख एंड अप टू 1 करोड़ रुपए तक का इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से सेबी के बारे में आपके सामने समझ जानकारी आ जाती है। मैं अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। आपने इस हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।